सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ रहे हैं खुदा की ओर से दी गई नई व्यवस्था। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे विवाद हैं, कुछ जो परमेश्वर की शिक्षा को बिगाड़ना चाहते हैं। वो अक्सर व्यवस्था जो मूसा को दी गई थी उसका सहारा लेते हैं और उस पर बात करते हैं, मगर परमेश्वर का कलाम उन सब बातों को खारिज करता है। जैसे ही आप परमेश्वर के कलाम को, पहाड़ी उपदेश को पढ़ना शुरू करेंगे और उसमें हर बार यही लिखा गया कि तुम सुन चुके हो, तो जो पुरानी बात है उसको दोहराया गया कि तुम सुन चुके हो, ऐसी बातें थी जो मूसा को दी गई थी, मगर मैं जो खुद खुदा हूँ तुम्हें नई व्यवस्था देता हूँ जो लहू की वाचा से सींची गई। तो हमने पिछली वीडियो में व्यभिचार पर बात करी थी और हमने जाना कि व्यभिचार जो कि शारीरिक भूख नहीं है, वो मानसिक है, और जो व्यभिचार है ये शब्द ही पाप से जुड़ा हुआ है। और हमने पिछली वीडियो में जाना कि शादी के पवित्र बिछोने को छोड़कर परमेश्वर ने हर तरह के व्यभिचार को गलत ठहराया। और हमने जाना कि ये जो शैतान है, जो इब्लीस है, वो हमारे मन में ऐसी बातों को डालता है ताकि बहनों की कोख गंदी हो, ताकि कोई नबी न पैदा हो सके, और परमेश्वर के लिए जो चुने हुए लोग हैं, आदमी हैं, प्रॉफिट हैं, नबी हैं, उनको भी व्यभिचार में डालकर, चाहे कॉलिंग पहचानने से पहले हो या बाद में हो या शादी से पहले हो, किसी भी तरीके से उस पाप में डालने पर उन्हें खराब कर सके, पाप में डाल सके। पीछे आ रही आवाजों के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो हमने बात करी थी कि ये मानसिक है और शैतान की ओर से है, शरीर का इससे कोई लेना देना नहीं। शरीर तो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। मैं आगे बात करता हूँ इसी वचन को लेकर जो कि हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार से 5वां अध्याय और उसकी 29 आयत पढ़ रहा हूँ। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट किया जाए, तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरी दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला है तेरे अंगों में से एक नष्ट कर दिया जाए और सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। अगर व्यभिचार, अगर शरीर की भूख, अगर संभोग करना, कॉमन लैंग्वेज में जो वर्ड है कि सेक्स करना, अगर ये शारीरिक होता और इसे शरीर के द्वारा पाप करना पाप होता, तो ये जो वचन परमेश्वर के कलाम में 27 से लेकर 30 तक ये अधूरा रह जाता, ये पूरा नहीं होता। मगर परमेश्वर का कलाम जो कि कॉन्टेक्स्ट में है वो हमें यही सिखाता है। आज की भाषा में बात की जाए तो लोग यंग एज, टीन एज, इवन कि जब से ये इंटरनेट आया है और जब से ये चीजें आसान हो गई हैं इंटरनेट पर, बच्चे बूढ़े सब इसकी गिरफ्त में हैं। जो लोग शरीर से व्यभिचार नहीं करते, जिन्हें हम रेपिस्ट कहते हैं, बलात्कारी कहते हैं, वो मन से व्यभिचार करते हैं। गंदी फिल्में देखना, गंदे विचार अपने मन में लाना, गंदे विचार सोचना दूसरों के लिए, लड़के के लिए, लड़की के लिए, उस भावनाओं को अपने अंदर इमेजिनेशन करना, इस तरह अपने आप को सोचना कि मैं कर रहा हूं या कर रही हूं। और इससे भी एक कदम आगे, जब हमारा नियंत्रण हमारे पर नहीं रहता और हम उस लस्ट को जो हम शरीर पर परफॉर्म नहीं कर सकते, किसी के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि ये गलत है, हम उसे अपने आप से खुद को संतुष्ट करते हैं। चाहे वो अपनी दाहिनी आंख से, मतलब अपनी आंखों से किसी गलत
वीडियो को, किसी गलत चीज को देखना, या अपने हाथों से खुद को संतुष्ट करना। अगर व्यभिचार, संभोग, सेक्स शारीरिक होता तो ये मानसिक प्रतिक्रियाएं, मानसिक प्रैक्टिस, गलत वीडियोस को देखना या खुद को सेटिस्फाई करना अपने हाथों से, ये दोनों चीजें आपको संतुष्टि ना देती। मगर ऐसा होता है और लोग करते हैं। परमेश्वर हमें अपने हर एक कलाम से, खुदा हमें हर एक वचन से आपको आपकी रूह में, आपको आपकी सोचों में, आपको आपके विचारों में, बातों में, किरदार में पवित्र करते हैं। और हर इस बात के लिए वचन ताड़ना देता है, विरोध करता है, जो उस पवित्रताई के रास्ते में रोड़ा बनती है। और शैतान के जो सबसे बड़े 3 हथियार, घमंड, व्यभिचार और धन, ये ऐसे ऐसे रूप बदलकर आपके जीवन में वो लाएगा कि आप इनमें गिर जाओ। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपने व्यभिचार की जो परिभाषा है उसको जाना, गहराई तक जाना। और एक बात जो मैंने पिछली वीडियो में कही, मैं फिर से कहता हूं कि ऑपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन स्वाभाविक है, क्योंकि खुदा ने हमें इसी रीति से बनाया। और हर चीज के लिए एक समा और हर चीज के लिए एक निर्धारित किया। हमें बस अपने अंदर की उन इच्छाओं को, उन चेंजेस को जो टीनेज में आती हैं, सही शिक्षा के द्वारा और सही गाइडेंस के द्वारा उनके ऊपर विजय पानी है, ना कि गलत शिक्षा के द्वारा उसमें भटक जाना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि माँ बाप या जो बड़े भाई बहन हैं, अपने छोटे भाई बहनों की, आप उस दौर से गुजरे हैं, आप उस समय से गुजरे हैं और वो भी उस समय से गुजर रहे हैं, उनसे खुलकर बात करें। आज तो बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम कर सकते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जवानों के लिए कहता है, सेवकों के लिए कहता है कि अगर तुझसे नियंत्रण नहीं हो रहा, क्योंकि ये उम्र, ये जो दौर होता है यंग एज का, अगर तुमसे उस उम्र में, उस दौर में नियंत्रण नहीं ना हो रहा, तो पाप करने से बेहतर है कि तुम शादी कर लो। कितनी बड़ी बात है। क्योंकि हमें दूसरे हाथ में ये देखना चाहिए कि खुदा ने इन बातों को पवित्र भी ठहराया, मगर शादी के बाद अपने उस पार्टनर के साथ जो परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में दिया गया। तो बेहतर है कि हम अपनी इन अभिलाषाओं को, जो पाप की सबसे बड़ी जड़ है, निकलें। वचन हमें सहायता करता है, पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, ताकत देता है, सामर्थ्य देता है, और एक अच्छी संगति, एक अच्छी फेलोशिप आपके इस दौर में, इस स्ट्रगल में आपके साथ सहाय होती है। वहां से निकलें, अकेले रहने से बचें, अपने मन को बहुत सारे काम दें, अपनी स्किल पर, अपनी पढ़ाई पर काम करें, और परमेश्वर के जो संगति आपको दी गई है उस संगति में बने रहें। अपने पास्टर से खुलकर बात करें। अगर आप अपने माँ बाप से नहीं कर सकते तो अपने चर्च लीडर से और अपने पास्टर से खुलकर बात करें। वो प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर उनके द्वारा आपके जीवन में कार्य करेंगे और आप उस पाप से बच जाएंगे। हार मानकर पाप में गिरने से अच्छा दुख सहकर उसमें लड़ना, ताकि आने वाले समय में आप किसी और को भी गाइड कर सकें।
आपको इस्तेमाल कर सके खुदा दूसरों को सहायता करने के लिए, दूसरों को पाप से बचाने के लिए। परमेश्वर का कलाम आज के लिए हम यहीं इस वचन को खत्म करते हैं। अगली वीडियो में नए वचन के साथ मिलेंगे जो थोड़ा सा इसी के रिलेटेड है मगर अलग कॉन्टेक्स्ट में है। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे, खुदा का अनुग्रह आप पर बना रहे। मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है कि आप वचन को पढ़ते रहें और वचन में बढ़ते रहें। वचन में जो कुछ लिखा है वो आपके लिए है, आप लें उनको, वो पिता का है और अपने बेटों और बेटियों के लिए है। मगर वचन में जो कुछ भी लिखा है वो आपके लिए है, वो आज्ञाएं भी आपकी ही हैं। सिक्के के दो पहलू हैं, एक में बहुत सारी आशीषें हैं, दूसरी और बहुत सारी आज्ञाएं और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर आशीषें हम वचन से क्लेम करते हैं तो आज्ञाएं भी परमेश्वर आप ही पर उन वचनों के साथ क्लेम करते हैं। तो ये सारी दिशा निर्देशक, ये सारी आज्ञाएं कि एक परमेश्वर के दास को, एक परमेश्वर के बच्चे को, बेटे को, बेटी को इस तरह चलना है, ये भी आपके और मेरे लिए है। और यही है कि आप वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें और खुदा आपके द्वारा बहुत सारी महिमा प्रकट हो परमेश्वर की। और खुदा का समय बहुत जल्द आने वाले हैं और हम खुद को और अपने घर वालों को और आस पड़ोस को, अपनी कलीसिया और सब लोगों में गवाही हो। मसीह यीशु में आप सभी को जय मसीह की।